तो चलो श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज करसनार रायतलाव वाराणसी कक्षा 9 भाग 4 विषय जीव विज्ञान पाठ 1 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। जो जीवन की मौलिक इकाई होती है जीवों की वो कोशिका होती है। अब इसमें हम लोग जो है पीछे माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी का ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आप लोग देखिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अंग्रेजी ENDOPLASMIC रेटिकुलम RETICULUM। कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार झिल्ली नुमा तंत्र से भरा होता है जिसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार झिल्ली नुमा तंत्र से भरा होता है जिसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। यह बाहर की ओर कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा होता है। अतः अंतःप्रद्रव्ययी जालिका 2 प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका 2 प्रकार से होते हैं। पहला है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका 2 प्रकार से होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि पुनः आप लोग एक बार देखिए। कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार झिल्ली नुमा तंत्र से भरा होता है जिसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। यह बाहर की ओर केंद्रक कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा होता है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इसका अंग्रेजी होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का पहला अक्षर यस है, इसलिए यस ER से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे कि यस ER से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मीन्स खुरदरी होता है, E का मतलब इंडोप्लाज्मिक, R का मतलब रेटिकुलम। तो इसलिए इसे RER से प्रदर्शित करते हैं। रफ का पहला अक्षर R है, इंडो प्लाज्मिक का पहला अक्षर E है और रेटिकुलम का R होता है, इसलिए इसे RER से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना क्या होती है, इसके बारे में आप देखिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना देखिए आप लोग के सामने इस प्रकार से दिखाई दे रही है। एक जो है छड़ के समान जो है एक दूसरे के सामने फैली हुई संरचना दिखाई दे रही है। ये आपका देखेंगे कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना है या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की संरचना। इसमें देखेंगे कि एक नलिकाकार संरचना एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है जिसे जो है सिस्टर्नी कहते हैं, CISTERNAE, सिस्टर्नी कहते हैं।
यह सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर फैली होती है। ये देखिए, इस ये जो है इसके समानांतर है, ये जो है इसके समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर फैली। इसी पर जो है, इसी पर आरएनए और प्रोटीन से निर्मित दानेदार कण होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। ये छोटे छोटे देखिए कण है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 अनेक कण दिखाई दे रहे हैं, तो इसको राइबोसोम कहते हैं। अब ये आपका राइबोसोम कहते हैं। सिस्टर्नी का अंतिम सिरा, ये देख रहे हैं अंतिम सिरा जब टूटकर अलग हो जाता है, देखिए छोटा छोटा टूटकर अलग होता है, तो उसे वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स, VESICLES, वेसिकल्स कहते हैं। अब यह वेसिकल्स ही छोटे छोटे आपस में जुड़ जाते हैं। 3-4 वेसिकल जुड़ेंगे तो एक बड़ी संरचना का निर्माण करेंगे जिसे वैक्यूल कहते हैं, VACUOLE। अब आगे जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग समझिए। फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी हिंदी होती है अंतःप्रद्रव्यी जालिका के कार्य। अब इसके जो है निम्न कार्य होते हैं। पहला, यह कोशिका को सहायता देने के लिए, यह कोशिका को सहायता देने के लिए यांत्रिक ढांचे का काम करती है। दूसरा है आप लोग देखिए, कोशिका के अंदर पदार्थों को, ये दूसरा कार्य है अंतःप्रद्रव्यी जालिका के, कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तीसरा है, यह प्रोटीन का निर्माण करती है, यह प्रोटीन का निर्माण करती है। चौथा, वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड इत्यादि का संश्लेषण के लिए उपयोगी एंजाइम प्रदान करती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लवक। यह है प्लास्टिड, क्या है? प्लास्टिड मीन्स लवक। प्लास्टिड का अंग्रेजी होता है PLASTIDS, प्लास्टिड मीन्स लवक। लवक पादप कोशिका से में पाई जाती है। यह 3 वर्गों में बांटा गया। जो लवक होते हैं, लवक का मतलब वाट, रंग। लवक पौधों की कोशिकाओं में या पादप कोशिका, पादप का मतलब पौधा, यह लवक पादप कोशिका में पाई जाती है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कई वर्गों में? 3। पहला है हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी होता है, CHLOROPLAST। दूसरा अवार्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा वार्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST, क्रोमोप्लास्ट। तो इस तरह से आपका लवक 3 प्रकार के हुए, हरित लवक, अवार्डी लवक और वार्डी लवक। अब पहले के बारे में अध्ययन करेंगे कि हरित लवक क्या होता है, या इसकी परिभाषा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, इसके पौधों में किस स्थान पर होती है, या किस भाग, पौधों के किस भाग में पाई जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह हरे रंग का होता है, यह हरे रंग का होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों में पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों में पाया जाता है। तो आप लोग पौधों की पत्तियां देख ही रहे हैं, और कोमल तना, जो नया पौधा उगता है मिट्टी से ज़मीन में लगाने के बाद, तो उसमें कोमल तने होते हैं। जो 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 समय बीतता जाता है
वह जो है कठोर होते जाते हैं। अब हरित लवक की संरचना, हरित लवक की संरचना आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये हरित लवक की संरचना है, आपके सामने है। ये प्रेजेंट टाइम में हरित लवक की संरचना किस तरह से जो है पौधों की पत्तियों में पाई जाती है या कोमल तनों में पाई जाती है, इसकी संरचना इसी प्रकार से आपको दिखाई देगी। देखो, हरित लवक की संरचना में देखेंगे या पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। इसके बाहर की तरफ देखिए, एक आपके सामने एक आवरण, ये देख रहे हैं, एक आवरण पाई जाती है जिसे वाह्य परत कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्य परत, लिखा हुआ है, वाह्य परत कहते हैं। अब इसके अंदर जो लेयर होती है उसे अंतः परत कहते हैं। इसी वाह्य परत और अंतः परत के अंदर प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए आदि से निर्मित दानेदार देखिए द्रव भरा होता है। ये है आपका बिंदी बिंदी, है कि नहीं है? ये है। तो ये आपका जो है स्ट्रोमा कहलाता है, यह स्ट्रोमा कहलाता है। इसी स्ट्रोमा में सिक्के के समान संरचना, सिक्का आप लोग देखे हैं, ये देख रहे हैं, ये संरचना देखें। सिक्का गोल होता है, 1 रुपये का सिक्का आप लोग के पास भी होगा या 2 रुपये का सिक्का, इसी के आकार का जो है संरचना जो है पाई जाती है, जो अनेकों होती है। इसी को थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड माने सिक्का होता ही है, THALAKOID। इनकी संख्या जो है 1 से 10 होती है। क्या होती है? 1 से 10। एक जो है एक लाइन में 1 से 10 होती है। अब जो है क्या है, जब जो है थैलेक्वाइड, कई थैलेक्वाइड आपस में जुड़ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से 10, 1 से 10 तक जुड़ सकते हैं। 1 से 10 आपस में जब जुड़ जाएंगे तो उसे जो है ग्रेनम कहते हैं, GRANUM। एक हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 10 से 100 होती है। कितना? 10 से 100, ये लिखा हुआ है। ग्रेनम की संख्या मैक्सिमम, मिनिमम जो है आपका 10 होगा और मैक्सिमम माने कम से कम 10 या अधिक से अधिक 100 हो सकता है। आगे देखिए, अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक पढ़ चुके, ये हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक क्या होता है या पौधों के किस भाग में पाई जाती है या पौधों के किस भाग में पाई। यह लवक पौधों की जड़ों में पाई जाती है। जड़ा पौधों की जड़ें आप लोग देख ही रहे हैं। यह लवक पौधों की जड़ों में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण पौधों की जड़ों का रंग मटमैला होता है। यह रंग रंगहीन होता है। इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन पाया जाता है। यानी जितने भी पौधे की जड़ें हैं रंगहीन और मटमैला होता है। अब तीसरा आप लोग देखेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है? यह लवक रंगीन होता है, यह पौधों के फूलों में पाया जाता है। वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण फूलों का रंग रंगीन, आप लोग फूल देखे हैं, लाल पीला हरा इस तरह से दिखाई देता है। इसी वर्णी लवक के कारण ही जितने भी पौधों के पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं। इसके आगे जो है अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा।